शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हमारा विश्वास पक्का होगा, जितना भरोसा पक्का होगा उतनी जल्दी मेरे भोलेनाथ जी, उतनी जल्दी श्री हनुमंत लाल जी आपकी सुनते हैं और आपका कल्याण करते हैं। आपका भरोसा पक्का है। आप अगर ददरुआ धाम आए हैं, केवल देखने के लिए आए हैं कि मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, आखिर ये डॉक्टर हनुमान है क्या, मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, ये सखी हनुमान है क्या, कि मैं दुख करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा। उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है। कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे। सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता है, मुझे जानता नहीं है तू, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अब भी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है, खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा, रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है, और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है, कब निपटाना है इसको। ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण,
इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा, नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर, जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा, 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा, समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, पर मैं तो समझाने का काम है मेरा, मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ कर सुमन शिव महा शंकर। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं। शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय, संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर, हम आपसे कहेंगे, इस ददरउआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर, उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर, उसी के ऊपर जल चढ़ाकर, उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक
भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी, वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए। तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहां पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरु जी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला, गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसा कर उसको गाड़ी में रखा, और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उनसे, उसने फोन पर बात करी और कहा, गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा टूट जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यम। हम कह देते हैं, अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संसरी नंदन शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शिवलिंग की पूजन करी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी।
बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे 3 वर हैं, अंजना माता कर रही, मेरे 3 वर हैं। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा मेरे समान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा, कहां ढूंढने। शंकर भगवान बोले मैं कहां मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा, कहां ढूंढूंगा। फिर कहा मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर मां को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहां दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर
चला जाता है, मरकर चले गया तो 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को, उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए गया होता सीता जी का पता लगाने तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा, हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े तो ने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले, मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले, हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला, इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया, तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले, बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, ये शंकर सुमन का लक्षण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा, तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले, मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास। हनुमान जी बोले, देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा कहनी, बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले, अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है। 8 मील
1 योजन का मुख फैला लिया। हनुमान जी 1 योजन का, जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली, क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा, तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली, फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो, इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो, मेरे पास इतना बड़ा, भाव से निवेदन करो। श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर माता अंजना देवी ने बाबा भोलेनाथ जी से तीसरा जो वर मांगा है श्री हनुमान जी के लिए, अपने पुत्र के लिए विनम्रता मांगी। विनम्र। धन भले हो आपके पास में, सत्ता भले हो आपके पास में, वैभव भले हो आपके पास में, पर विनम्रता का लक्षण होना चाहिए। विनम्रता का लक्षण। कभी कभी जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभिमान आ जाता है तो हो जाता है। आती है श्री ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, तो भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मदेव से कह दिया था मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, वो मेरे पिता हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारायण की नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं और नारायण के पिता देवाधिदेव महादेव है। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं, मैं आपके पिता का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, करो। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को जब घर्षण करना घुमाना प्रारंभ करा तो घुमाते 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 उस पर्वत को जब घुमाया गया, उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ तो एक लिंग की आकृति भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब शिवलिंग प्रकट हो गया। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता।
कितना विश्वास होगा, उस भरोसे के बल पर व्यक्ति की जीत होती है महाराज जी। और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा उससे शिवलिंग प्रकट हुआ, उस शिवलिंग को ब्रह्मा जी करें क्या ये तुम्हारे पिता हैं? एक शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी करें क्या तुम्हारे पिता हैं? आपके सामने कई लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। कहा था कि इस शिवलिंग में, इस पत्थर के शिवलिंग में, इस अग्नि के खंभ में, क्या इस शिवलिंग में शिव है, तुम्हारा पिता है? भगवान विष्णु ने उसी समय संकल्प लेकर कह दिया था, इस शिवलिंग में मेरा पिता देवाधिदेव महादेव है, ये सिद्ध है, वो निश्चित है। बस सब में भगवान समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। नेत्र चाहिए उस परमात्मा को देखने के। नेत्र हैं आपके पास में तो आप देख सकते हो, नेत्र नहीं तो कुछ। सूरदास जी क्यों मंदिर में आते हो? आंख तो है नहीं तुम्हारी, आंख तो है नहीं, अंधे तुम तो, आंख नहीं, नेत्र नहीं, अंधे हो, सूरदास हो। बाबा ठोकर लग रही है, धक्के खा रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम तो अंधे हो, सूरदास हो, मंदिर क्यों आते हो? जब तुम भगवान को नहीं देख पाते तो मंदिर आने से फायदा क्या है? सूरदास जी ने कहा, मेरी भले आंख नहीं हो, उसकी तो है, वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे देख रहा है। कई लोग शिव महापुराण की कथा में लोग कहते हैं बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, पीछे नंबर लगेगा, पंडाल में तो जगह ही नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, धूप भी पड़ेगी, ठंडक भी लगेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, और कई जो नज़दीक में कथा हो, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के पास में कथा होती है, तो लोग बैग तैयार कर 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 भले एक दिन के लिए जाऊंगी पर बाबा के पास जरूर जाऊंगी, वो मेरा दुख मिटाएगा निश्चित। शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान नारायण ने सत्य कह दिया था कि मैंने भगवान शंकर के चरण नहीं देखे, वो सत्यनारायण की कथा थी, वो सत्यनारायण की कथा। मैंने चरण नहीं देखे, एक बार मुख से सत्य कह दिया, उस दिन से भगवान सत्यनारायण की पूजन होने लगी। और पूजन तो तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम सत्य बोलना चालू कर दो तो, मना नहीं है। तो महापुराण की कथा कहती है, जिनके बच्चे बचपन में गीता को पढ़ लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता को उठा लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता का पाठ कर लेते हैं, उनको अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना पड़ती है। जिसने गीता को पढ़ा ही नहीं, वो अदालत में खड़ा होकर गीता पर कसम खाता है। जिसके घर के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं और जिसने गीता पढ़ी होती है, उसको खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना होती। वो नहीं कह, शिव जी के सामने झूठ कह दी। अब झूठ बोलने का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, कहा मेरी बात ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। झूठ को प्रूफ चाहिए, सत्य को प्रूफ नहीं चाहिए। असत्य को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। आप ना मानो तो पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ है? शंकर जी के, महादेव के सिर का दर्शन?
केतकी का फूल कहता है हाँ, ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ तो शिवलिंग में से आकाश वाणी हो गई। केतकी का फूल तो झूठ बोल रहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने तूने झूठ बोला है केतकी के पुष्प। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का पुष्प शंकर जी पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। केतकी नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसने झूठ बोला। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है, पूछना है आपको तो गौ माता से पूछ लो कि मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करा। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर गौ माता से पूछा, गौ माता आप बताओ क्या भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन, भगवान शंकर के शीश का दर्शन करा? गौ माता ने भी झूठ कह दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शीश का दर्शन करा है। क्रोध आ गया देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ए ब्रह्मा ये गौ माता भी झूठ बोल रही है। हे गाय, जगत की तू मां कहलाती है गौ माता, पर तूने शिवलिंग के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा क्योंकि तूने झूठ बोला। तो झूठ बोली है इसलिए कली काल में तुझे झूठन खाने को मिलेगी क्योंकि तू झूठ बोली, तू असत्य बोली, झूठ बोली। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंतर्गत गौ कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, अन्नदान आगे से होता है, स्वर्णदान आगे से होता है, भूमि दान आगे से होता है। केवल सनातन धर्म में एक दान है गौ माता का जो आगे से नहीं होता। गाय के पीछे खड़े होकर पूंछ पकड़कर गौदान करना पड़ता है क्योंकि गाय आगे से मुख से झूठ बोली थी इसलिए पीछे से दान होता है। हमारे यहाँ गौदान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाता है क्योंकि गाय ने झूठ बोल दिया। तो झूठ बोली है गौ। सारे सनातन धर्म में जितनी परिक्रमा होती है आगे से होती है। हनुमान जी की परिक्रमा करो आगे से, पीपल की परिक्रमा करो आगे से, देवी की परिक्रमा करो आगे से, देवता की परिक्रमा करो आगे से। केवल गौ माता की एक परिक्रमा ऐसी होती है जो गाय की पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, आगे विराम ही नहीं होती क्योंकि इसने शिव जी के सामने झूठ कह दिया था। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का जरा विचार करिए कि उसको जिंदगी भर झूठन खाना पड़ती है। झूठन विचार करिएगा अपने जीवन में, एक असत्य, एक झूठ हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता। आप लोगों ने सुना भी होगा पहले, एक कौवे को, स्कंद पुराण का ये चरित्र है, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने साथ में ले आया। हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, तो हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को मुझे दिला दो। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस की हंसनी कौवे के पास में है, हंस ने केस लगाया है, तो कौवा वकील के पास गया। ओ वकील साहब, ए वकील साहब। वकील ने कहा क्या बात तेरे कौवे? कौवा कहता है मैं हंसनी को लेकर आया हूं और हंस ने अदालत में केस लगाया है पर हंसनी मेरी होना चाहिए। कौवा कहता है हंसनी को मेरी बना दो वकील साहब, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। वकील ने कहा सुन रहे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की नहीं हो सकती। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि हंसनी मेरी हो जाए? वकील ने कहा तू रात को जज के घर जा और जज से बात कर ले और उसको कुछ देने का प्रभाव कर जिससे तू हंसनी को अपनी बना ले, क्योंकि निर्णय तो जज ही देगा ना। ओ जज साहब। जज ने पूछा कौन? कौवा कहता है मैं कौवा, मैं हंसनी को अपने साथ ले आया हूं, हंस ने अदालत में केस लगाया है। जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है।
इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी को बैकुंठ में है कि नरक में, या तो ब्राह्मण जानता है या कौवा जानता है। इसलिए 16 श्राद्ध में कौवे को भी भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं। मैं कौवा अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है। अगर जज साहब कुर्सी पर बैठकर तुमने एक निर्णय दे दिया, हंसनी को मेरा बना दिया, तो मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारे दादा परदादा से मिलवा दूंगा बैकुंठ में, ये मेरी शर्त है। बस आप एक काम करो, हंसनी को मेरा बना दो। जज ने सोचा इतना सही तो काम था, कौवे की हंसनी बनाना है। जज कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर जज बैठा, सुनवाई हुई। जज ने निर्णय दिया, हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरा अदालत हाहाकार करने लगी है, कहां का निर्णय, हंसनी कौवे की। पर जज ने निर्णय दिया, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। कौवा खुश हो गया, हंसनी रोने लगी, हंस रोने लगा। जज ने कहा, सुन कौवे, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू मेरे दादा परदादा से मिला। कौवे ने कहा, चलो जज साहब। जज गाड़ी में बैठा, कौवा आगे आगे चला। गाड़ी से चलते चलते शहर से बाहर निकले, नगर से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने जज से कहा, जज साहब उतरो गाड़ी से, आओ मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिलवाता हूं। जैसे ही जज गाड़ी से नीचे उतर कर आए, उन्हें इतनी बदबू आ रही थी कि जज ने मुख पर रुमाल रख लिया। जैसे मुख पर रुमाल रखा, जज ने कहा, तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, कहाँ लेकर आ गया? आओ जज साहब। जज को कहा, देखो ये मरा हुआ जो कुत्ता पड़ा है, इस कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है, वो तुम्हारे दादाजी है। उस इल्ली के पास में जो बारीक सा कीड़ा दिख रहा है, वो तुम्हारी दादी जी हैं। उस इल्ली के पास में जो काली वाली इल्ली दिख रही है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और उस इल्ली के पास में एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है, वो तुम्हारी माता जी हैं। जज कहता है, रे कौवे, तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, और तू मुझे नरक में दिखा रहा है। कौवा कहता है, जज साहब, जब मैंने कहा था तब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में गिर गई। कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत हो गया, 7 पीढ़ी बैकुंठ से नरक में गिर जाती है। दुनिया समझ नहीं पाती है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज बैकुंठ में होंगे। तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो रे, तो जरा अंदाजा लगाना, बैकुंठ में नहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर के पास में गटर के बाजू में पड़े मिलेंगे, उनको ढूंढो। असत्य ना बोलिए, सत्य बोलो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, भगवान शंकर के द्वार पर जितनी देर बैठो, शंकर के मंदिर में जितनी देर जाओ, उतनी देर तुम्हारे मुख से सत्य निकलना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, बचा कुचा था तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। जो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शिव को क्रोध आ गया, प्रकट हो गए महादेव। पांव के अंगूठे के नख को तोड़ा महादेव ने, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट कर कर कहा, जा रे काल भैरव, काट दे ब्रह्मा का सिर। झूठ बोलने वाला सिर ब्रह्मा का कटना चाहिए। काल भैरव अपने उंगली के नख तोड़कर फेंके, ब्रह्मा का सिर कट गया। ब्रह्मा का सिर कटा तो कटा हुआ सिर लुढ़कता गया। झूठ बोलता हुआ वो सिर लुढ़क रहा है, उसका जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसको कर्मनाशा कहा गया। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी का छींटा भी शरीर को लग जाता है तो 7 पीढ़ी में करा हुआ सारा दान पुण्य खत्म हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी है। आज भी उत्तर प्रदेश में वो नदी बहती है, जिस नदी को कोई विद्वान, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक उस नदी के पास नहीं जाता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। भारत की भूमि पर एक नदी केवल ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता। वो कर्मनाशा नदी है, जिस नदी का पानी एक जानवर भी नहीं पीता। उस नदी का पानी शरीर को छू जाए तो व्यक्ति को कहते हैं कि उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी भगवान ब्रह्मा के गले कटने से उस रक्त से प्रकट हो गई। भगवान नारायण ने देखा कि ब्रह्मा का सिर पड़ा हुआ है,
क्या करें इसका, झूठ बोला है। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप ब्रह्मा के कटे हुए सिर को कुछ तो वर दे दो प्रभु, लोग नफरत करेंगे ब्रह्मा के सिर से। तब शंकर भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा झूठ बोला है, पर सत्यनारायण भगवान आपका स्पर्श ब्रह्मा के शीश को हुआ है। सत्य बोलने वाले का अगर स्पर्श ब्रह्मा के सिर को सत्यनारायण भगवान तुम्हारा स्पर्श हुआ, मैं वर देता हूं, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बनेगा। इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं महादेव बैठेंगे और उनका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिवराज बटकेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी विराजित हो गए। समय आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, माता सती का विवाह शिव जी से हुआ, फिर यज्ञ कुंड में शरीर समाप्त किया, हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई। माता पार्वती भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ पधार। भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको आज की शिव पुराण कथा अच्छी लगी हो तो रूपल राठौर ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे गुरु जी की ऐसे ही मधुर वाणी की कथा बाँचने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।